दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्य की संरचना के बारे में। तो सूर्य की संरचना को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आप चित्र में देख भी सकते हो, सूर्य को कुछ इस प्रकार से जो है 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसके 3 भाग होते हैं, आंतरिक भाग और 3 भाग बाह्य भाग। हम देख रहे हैं 3 भाग जो होते हैं आंतरिक भाग और 3 भाग होते हैं बाह्य भाग। सूर्य की जो है संरचना है उसमें 3 आंतरिक भाग होते हैं और 3 बाह्य भाग होते हैं। और तो कौन कौन से हैं 3 आंतरिक भाग उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहला आंतरिक भाग है क्रोड़, जिसे इंग्लिश में कोर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं क्रोड़, जो है सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है। इसका दूसरा नंबर आता है विकिरण मंडल, जो कि सूर्य का सेकंड जो है आंतरिक भाग है। इसके बाद आता है थर्ड जो है संवहन मंडल, जो भी ये सूर्य का आंतरिक भाग है। इसका आप देख लेते हैं बाह्य भाग, जो कि 3 आंतरिक भाग हैं तो 3 ही जो है बाह्य भाग हैं। तो 3 बाह्य भाग में सबसे पहले कौन सा नंबर पर चौथे नंबर का आता है प्रकाश मंडल, जो कि सूर्य का बाह्य भाग है। इसके बाद आता है वर्ण मंडल, जो कि सूर्य का जो भी भाग है। और सबसे भारी का आता है क्रीट, जिसे इंग्लिश में कोरोना भी कहते हैं। ये सूर्य के 3 बाह्य भाग हो गए और ये सूर्य के 3 आंतरिक भाग हैं। अब इन सभी को हम 6 भाग हैं, इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक एक करके। तो जो है सबसे पहले नंबर पे है क्रोड़, जिसे हम कोर कहते हैं, वो है सबसे पहले नंबर पे। ये है आंतरिक भाग, सूर्य के आंतरिक भाग। आप देख भी सकते हो ये लाल लाल प्रकार का है, ये सूर्य का आंतरिक भाग है। इस क्रोड़ को जो है सूर्य का जो है पावर हाउस भी कहते हैं। हम देख लेते हैं सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड़ कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड़। और केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। जो क्रोड़ है इसका जो केंद्र है, इसका तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है क्रोड़ में सभी पदार्थ कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? प्लाज्मा अवस्था में। ना तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, न द्रव अवस्था में, न गैस अवस्था में। प्लाज्मा जो है चौथी अवस्था है, जिसमें जो है क्रोड़ में सभी पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा अवस्था। यहाँ पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। हमने पिछली वीडियो में बताया कि नाभिकीय संलयन से क्या होता है, सूर्य में जो है ऊर्जा होती है, जिसमें हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। तो यही वह क्षेत्र है क्रोड़, जिसमें जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। जिससे कितनी अपार ऊर्जा मुक्त होती है? नाभिकीय संलयन होने के कारण। तो इसके बाद अगला देख लेते हैं। इसके बाद जो सूर्य का दूसरा जो है आंतरिक भाग है वो है विकिरण मंडल, जिसे रेडिएटिव जोन भी कहते हैं। इसमें जो है सूर्य का यह जोन कोर को चारों ओर से ढके हुए होता है। ये जोन क्या करता है? कोर को जो है चारों ओर से ढके हुए होता है। आप देख सकते हो चित्र में भी, ये जो है यह मंडल है विकिरण मंडल। देख सकते हो ये विकिरण मंडल है, जो कि कोर को जो है चारों तरफ से जो है ढके हुए रहता है पूरे में। क्रोड़ से निकली हुई ऊर्जा आगे बढ़ती हुई विकिरण मंडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। जो क्रोड़ से निकलने हुई ऊर्जा जो है आगे बढ़ती हुई विकिरण मंडल, जो कि सेकंड जो है आंतरिक भाग है, जो है उसमें से विद्युतीय विकिरण ऊर्जा के रूप में पहुंचती है, जिसे ऐसे एक्सरे, गामा किरण, फोटोन, ये जो है विकिरण मंडल से होते हुए आगे निकलती हैं। लेकिन यह हमारी पृथ्वी पर नहीं आ पाती, क्योंकि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल और जो है ओजोन परत है, इनको जो है पृथ्वी के अंदर प्रवेश नहीं करने देती। इससे हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होता, जो कि विकिरण मंडल से होकर गुजरती हैं। इसके बाद अगला तीसरे नंबर का जो है आंतरिक भाग आता है संवहन मंडल, जिसे जो है कन्वेक्टिव जोन भी कहते हैं। यहाँ से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। यहीं से क्या होता है? ऊर्जा का आगे संवहन होता है। इस जोन में हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। इस जोन में क्या है? हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। आप चित्र में देख सकते हो, ये जो आप गोल गोल जो देख रहे हो संवहन मंडल है। इसी में जो है हाइड्रोजन के बने जो है सेल पाए जाते हैं, तीसरे जो है आंतरिक भाग में। और इन्हीं के बीच से ऊर्जा का
आगे संवहन होता है। इन्हीं के बीच से क्या होता है, ऊर्जा का आगे संवहन होता है, इसलिए इसे जो है संवहन मंडल कहते हैं। तो दोस्तों तीनों जो है आंतरिक भाग हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं सूर्य के जो है 3 आगे के बाह्य भाग। तो जो हमने जो सूर्य के 3 आंतरिक भाग तो पढ़ लिए, कोण, विकिरण मंडल, संवहन मंडल। अब इसके 3 बाह्य भाग देख लेते हैं, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और किरीट। तो सबसे पहला बाह्य भाग आता है प्रकाश मंडल, जिसे फोटोस्फीयर भी कहते हैं। यह सूर्य का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है। तो क्या करता है, हमें दिखाई देता है। कौन? प्रकाश मंडल। इसे दृश्य भाग भी कहते हैं प्रकाश मंडल को। और इसका तापमान लगभग जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? प्रकाश मंडल का। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, तो वह हमें प्रकाश मंडल जो है दिखाई देता है। इसके बाद हमें ये भी जान लेना होगा सौर कलंक क्या है, सन्स स्पॉट्स क्या है। तो सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं। आप चित्र में देख सकते हो कि सूर्य के जो प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? सौर कलंक कहा जाता है या सनस्पॉट्स कहा जाता है। सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण की वजह से कुछ काले धब्बे बन जाते हैं। क्या है? ये सूर्य से ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है उसकी वजह से कुछ काले धब्बे बन जाते हैं, और इनका तापमान 4000 डिग्री से लेकर 1500 डिग्री तक का होता है। किसका? सौर कलंक का तापमान, जो कि सूर्य के तापमान से काफ़ी ज़्यादा कम होता है सौर कलंक का तापमान। और सौर कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि तथा कमी होती है। 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि तथा कमी होती है सौर कलंकों की संख्या में। दोस्तों हमने जो है प्रकाश मंडल जो है देख लिया है, जिसमें हमने सौर कलंक भी देख लिया है। तो इसका अगला जो है देख लेते हैं बाह्य भाग। इसका अगला बाह्य भाग है वर्णमंडल, जिसे क्रोमोस्फीयर भी कहते हैं। इसमें क्या है, यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण होता है। ये क्या होता है? प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण होता है। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहते हैं। वर्णमंडल को क्या कहते हैं? सूर्य का वायुमंडल कहते हैं। वर्णमंडल में आपको जो है सौर ज्वाला भी पढ़ना जरूरी है। सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाले वे विस्फोट हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। सौर ज्वाला क्या है? सूर्य की सतह पर उत्सर्जित होने वाले जो है अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं सौर ज्वाला। आपको पता है जैसे कि सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अगर कभी ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है तो विस्फोट हो जाती है, जो कि अत्यधिक मात्रा में होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। आप चित्र में भी देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से जो है सौर ज्वाला होती है। और लपटों के समान दिखाई देती, देख सकते हो आप, ये लपटों के समान दिखाई देती है। और उन्हीं को सौर ज्वाला कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। जो लपटें होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। ये सौर ज्वाला का जो है कभी कभी जो है पृथ्वी के वायुमंडल पर भी आ जाती हैं, लेकिन वह पृथ्वी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। आप चित्र में देख सकते हो जब हमारी पृथ्वी से कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं, इन्हें ऑरोरा कहते हैं। अगर इन्हें सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर देखते हैं तो इन्हें ऑरोरा बोरेलियस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरेलियस। कहाँ पर कहते हैं इन्हें? उत्तरी ध्रुव पर। और इन्हें दक्षिणी ध्रुव पर देखते हैं तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। इन्हीं जो है सौर ज्वाला या इनको लपटों को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव पर कहते हैं ऑरोरा बोरेलियस और दक्षिणी ध्रुव पर कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। आप ऐसे देख सकते हो मैप, वर्ल्ड मैप में जो है ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिण में है, इसलिए हम दक्षिण में जो है ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कह सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर जो है ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कह सकते हैं। यह है वर्णमंडल जो है सूर्य का जो है बाह्य भाग। इसका अगला देख लेते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं सूर्य का जो है सबसे बाहरी भाग, जिसे कोरोना कहते हैं, जिसे हिंदी में किरीट भी कहा जाता है। कोरोना ये बीमारी वाला कोरोना नहीं है, ये कोरोना शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है
क्राउन, जिसका मतलब होता है मुकुट। यह सूर्य की सबसे भारी परत होती है। ये कोरोना जो है सूर्य की सबसे भारी परत होती है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। इसे जो है कोरोना को कब देखा जा सकता है? सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। आप चित्र में देख भी सकते हो, ये ऊपर की जो बाहर की परत है यही है कोरोना या किरीट। इसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट भी कहते हैं कोरोना को। यह सूर्य का सबसे बाहरी भाग होता है और इसे सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है और इसे ही सूर्य का मुकुट कहते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? तो कोरोना या किरीट को जो है सूर्य का मुकुट कहा जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।